तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि तालिबान काबुल के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गए हैं। तालिबान काबुल में तमाम अतराफ से दाखिल हो रहे हैं। काबुल में सरकारी इमारतों को खाली करवा लिया गया है। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, जबकि अमरीकी सिफारत खाने का 50 अफराद से कम अमला काबुल में मौजूद है। तालिबान ने आम मुआफी का ऐलान भी कर दिया है। तालिबान का कहना है कि तनहा मासूम अफगान शहरियों को जख्मी या कत्ल नहीं करना चाहते और हमने किसी सीज फायर का ऐलान भी नहीं किया है। इमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन ने ताकत या जंग के जरिए शहर में दाखिल होने का इरादा नहीं रखते, बल्कि काबुल में पुरअमन तरीके से दाखिल होने का इरादा रखते हैं। तालिबान काबुल के मसावात में दाखिल हो गए हैं। तालिबान काबुल में तमाम अतराफ से दाखिल हो रहे हैं। काबुल में सरकारी इमारतों को खाली करवा लिया गया है। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, जबकि अमरीकी सिफारत खाने का 50 अफराद से कम अमला काबुल में ताहाल मौजूद है। तालिबान ने आम मुआफी का ऐलान किया है। तालिबान का कहना है कि तन्हा मासूम अफगान शहरियों को जख्मी या कत्ल नहीं करना चाहते और हमने किसी सीज फायर का ऐलान भी नहीं किया। इमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन ताकत या जंग के जरिए शहर में दाखिल होने का इरादा नहीं रखते हैं, बल्कि काबुल में पुरअमन तरीके से दाखिल होने का इरादा रखते हैं। अफगानिस्तान की ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तालिबान काबुल के मज़ाफ़ात में दाखिल हो चुके हैं और तमाम अतराफ से दाखिल होने का सिलसिला जारी है। काबुल में सरकारी इमारतों को खाली करवा लिया गया है। यूरोपीय यूनियन स्टाफ के कई अरकान काबुल में नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के महसूलात, सरहद और सूबों का इंतजाम संभाल लिया है। अशरफ गनी सिर्फ सदारती महल तक महदूद हो गए हैं। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बात करेंगे डॉन न्यूज पेशावर के ब्यूरो चीफ अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा मजीद क्या इस वक्त ताज़ा तरीन हालात के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, अमलन जो है वो अफगानिस्तान का जो हुकूमत है वो तालिबान ने संभाल लिया है और वो काबुल शहर में इस वक्त दाखिल हो गए हैं और जितने भी सरकारी इमारतें, शाहराह है, उन पर उनका कंट्रोल है और साथ ही साथ उन्होंने एक मुआहिदा, एक जो है लेटर भी जारी कर दिया है और उसमें कहा गया है कि जो तालिबान के लोग हैं वो दफातर के अंदर ना जाए और इहातों में ही रहे जब तक पुरअमन तरीके से इंतकाल इख्तिदार का मुआहिदा नहीं होता, तो उस वक्त तक जो है वो इंतजार करे। तो अमलन जो इख्तियारात है और जो सदारती अफगानिस्तान के है वो तालिबान के पास आ गए हैं। अब सिर्फ इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पुरअमन तरीके से अशरफ गनी जो है वो रिजाइन करे और जो इख्तिदार है उनके हवाले करे या कोई शराकत दारी का फार्मूला सामने लाए। और उसकी वजह भी ये है कि वो ऐवान सदर के अंदर इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ जो है वो तिजारत या ताल्लुकात नहीं रखेंगे। तो काबुल का इख्तियार भी उन्होंने संभाल लिया है। अच्छा अली अकबर, ये बताइएगा कि सदारती महल में भी जैसा कि आपने भी बताया है कि मुशावरत जारी है, कौन कौन इस मुशावरत में शरीक है और कब तक फैसला आने का इम्कान है? जी इस वक्त जो है सदारती अशरफ गनी सामने है, जबकि अब्दुल्ला भी सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी जो कोशिशें है वो ये है कि पुरअमन तरीके से इंतकाल इख्तिदार हो। तो इस बात का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि काबुल पर भी आज जो है तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है। तो अब अनकरीब हम देखते हैं कि इस मसले का हल निकल आएगा कि अशरफ गनी जो है उस पर दबाव भी बढ़ गया इस्तीफे के लिए और अब उनके हाथ में कुछ रहा भी नहीं है, सिर्फ जो है सदारती महल तक महदूद हो चुके हैं। तो आइंदा एक दो रोज जो है वो निहायत ही अहम है अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। और इस बार तालिबान की स्ट्रेटेजी भी मुख्तलिफ है क्योंकि उनको भी ये समझ है कि कैसे वो इख्तिदार में आएंगे, इसलिए वो सदारती महल या दीगर जो सरकारी उमूर के दफातर है उन पर कब्जा नहीं कर रहे बल्कि उनके हाथों में मौजूद है और इस बात का दुनिया को ये बावर करा रहे हैं, कंट्रोल उनके पास आ गया है और अब इस मसले का हल जो है मुज़ाकरात के जरिए निकालेंगे। इसलिए उन्होंने अपने अमीरों और जो सरकर्दा लोग हैं उनको जो है इतला भी दी है कि आप
लोग जो है दफातर या महलों के अंदर ना घुसे। अच्छा अली अकबर, हमें ये भी बताइएगा कि जो सरहदें हैं अफगानिस्तान की, वहां पर सूरत हाल क्या है? जो गैर मुल्की अफगानिस्तान में मौजूद हैं, सिफारतकार हैं, फौजी हैं, उनके इनखला के हवाले से क्या कुछ हो रहा है? जी, जितनी भी जो अहम तिजारती राहदारियां है, जैसे गुलाम खान, जैसे आज उन्होंने जो सबसे बड़ी राहदारी है पाक अफगान बॉर्डर तोरहम, तो उनका भी आज उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है और बिना किसी मुजाहिमत के उन्होंने यहाँ पर अपने बंदे बिठा दिया है। और इसके अलावा अंगूर आडा और साथ साथ जितने भी चेक पोस्ट है पाक अफगान सरहद पर, तो वहां पर उन्होंने इख्तियार हासिल कर लिया है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या कोई और हुकूमती जो डिपार्टमेंट है, तो उनको कहा गया है कि आप काम को जारी रखें और उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, सिवाय अफगान नेशनल आर्मी के जो कि मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। और उनके आने से कबल उन्होंने पाकिस्तान से पनाह की दरखास्तें की थी। और जिस तरीके से मतलब जो दीर और चतराल में भी आए थे, तो यहाँ पर पाक जो तोरहम बॉर्डर है, तो वहां पर भी तकरीबन 60 से जायद अफगान नेशनल आर्मी के लोग थे, तो उन्होंने पाकिस्तान से पनाह की दरखास्त की थी। तो तकरीबन सारा जो निजाम है वो उनके हाथों में आ चुका है।